नमस्कार, मैं सेफ डॉक्टर मनीष जूडिया। ज़्यादातर केसेस में ब्लैक फंगस हमारे बॉडी में हमारे घर की चीज़ों से ही एंटर हो रहा है। हमारे घर में कहाँ है ब्लैक फंगस? हमारे तकिए में, हमारे कालीन में, हमारे किचन में या और कहाँ है? आइए इसको डिस्कस करते हैं। म्यूकोरमाइसेटिस ग्रुप के फंगी, जिन्हें हम सामान्य रूप से ब्लैक फंगस या म्यूकर कहते हैं, ये घर में सबसे ज़्यादा किचन में ही पाए जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड, लकड़ी का कुकिंग स्पून, जब इसको हम धोकर गीला ही किचन के शेल्फ में स्टोर कर लेते हैं तो लकड़ी ने जो खाने से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए हैं प्लस जो पानी उसने एब्जॉर्ब किया है और शेल्फ की गर्मी, ये तीनों के कारण उसमें ब्लैक फंगस की ग्रोथ हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लकड़ी के सामान को हम प्रॉपरली सुखाने के बाद ही शेल्फ में स्टोर करें। मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि घर में जो बाकी फर्नीचर्स हैं उनमें अगर नमी के कारण कभी फंगस की ग्रोथ आपको नज़र आती है तो वो ब्लैक फंगस नहीं है। किचन में डस्टबिन में सबसे ज़्यादा ब्लैक फंगस होता है, क्योंकि किचन के डस्टबिन में हम फल के छिलके, सब्जियां या कुछ बचा हुआ खाना भी डाल देते हैं, तो वहाँ गर्मी और नमी के कारण और जो न्यूट्रिएंट्स उसमें हैं उसके कारण उसमें ब्लैक फंगस की ग्रोथ हो जाती है। अब जब दोबारा हम किचन के डस्टबिन का ढक्कन खोलते हैं कुछ और सामान डालने के लिए, तो एक नेगेटिव एयर प्रेशर बनता है जिस वजह से उसमें जो ब्लैक फंगस पहले से हैं उसके स्पोर्स हवा के साथ बाहर आते हैं और वो हमारे नाक के साथ एंटर हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर घर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले से ही कोविड से इन्फेक्टेड थे और अभी रिकवरी वाली स्टेज पे हैं, अगर उनको वो डस्टबिन खोलना पड़े तो बिना मास्क लगाए ना खोलें, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है। तो उनको अगर ये फंगस जाएगा अंदर तो डेफिनेटली ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे फल और सब्जियां जो कुछ काले पड़ने लगे हैं, कुछ सड़न उसमें शुरू हो गई है, या बासी खाना, इनमें ब्लैक फंगस की ग्रोथ होती है, इसलिए इनको कभी भी नाक के पास लाकर न सूंघें। प्याज और लहसुन के छिलकों के नीचे कई बार कुछ काला सा दिखता है, वो भी एक तरह की फंगस है, लेकिन ब्लैक फंगस नहीं है। हाँ, ये फंगस ज़रूर कुछ एफ्लोटॉक्सिन्स रिलीज़ करती है जो अगर हमारे पेट में जाए तो हमें कैंसर हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे काले भाग को प्रॉपरली वॉश कर और फिर हम लहसुन या प्याज का उपयोग करें। फ्रिज के डोर की रबड़ या फ्रिज के सेल्फ में भी कुछ काला सा फंगस जैसा जम जाता है, ये भी एक प्रकार की फंगस है, लेकिन ये भी ब्लैक फंगस नहीं है। ब्लैक फंगस को ग्रो करने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए जो करीब 25 से 35 डिग्री के बीच का माना जाता है। तो ठंडी जगह जैसे कि फ्रिज में ब्लैक फंगस की ग्रोथ नहीं होती। इसी थ्योरी के बेस पे ये भी माना जा रहा है कि गर्मी कम होने के बाद भारत में ब्लैक फंगस के केसेस भी कुछ कम हो जाएंगे। गद्दे और तकिए में भी बहुत तरह के मोल्ड्स या फंगस ग्रो करते हैं और हमारे बॉडी के डेड स्किन सेल्स, बॉडी से निकला हुआ पसीना और बाल में लगा हुआ तेल भी इन गद्दे और तकिए में चला जाता है। तो इनकी प्रेजेंस में जब हम इस बिस्तर पे सोते हैं, तकिए पे सर रख के सोते हैं, तो हमारी बॉडी की गर्माहट से इसमें ब्लैक फंगस की भी ग्रोथ हो जाती है। तो रेयर केस में लेकिन ब्लैक फंगस के स्पोर्स भी मिले हैं पिलो में और गद्दे में। तो बहुत ज़रूरी है कि हम समय समय पर गद्दे को धूप दिखा के उसमें से इन्फेक्शन के रिस्क को कम कर दें और पिलो हम वॉशेबल यूज़ करें। ध्यान रखिए, मैं पिलो बोल रहा हूँ, पिलो कवर नहीं। बहुत सारे मार्केट में बहुत तरह के वॉशेबल पिलो मिलते हैं, उसका उपयोग करें और 8 से 10 दिन में उसको धो दें, जिससे कि उसमें से फंगस की ग्रोथ ना हो पाए। साथ में जो मास्क हम पहनते हैं इसमें भी ब्लैक फंगस की ग्रोथ होती है। जब हम मास्क लगाते हैं और मास्क लगाकर कुछ बोलते हैं या सांस लेते छोड़ते हैं तो हमारे नाक से और मुंह से बहुत तरह के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जिसमें कि कुछ मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज आदि, और कुछ नमी रहती है जो पानी है। तो ये जो नमी है, न्यूट्रिएंट्स हैं और बॉडी की गर्मी, इनके प्रेजेंस में मास्क में भी ब्लैक फंगस की ग्रोथ हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर मास्क चेंज करते रहें। जैसा कि अभी गाइडलाइंस हैं, सेकेंड वेव के समय ये बोला गया कि डबल मास्किंग करें, तो अच्छा होगा कि हम अंदर एक सर्जिकल मास्क लगाकर ऊपर से N95 मास्क लगाएं। इसमें वायरस के इन्फेक्शन से भी हम बहुत हद तक बच जाएंगे और ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन से भी बचेंगे। और सर्जिकल मास्क को रोज़ डिस्पोज कर दें। मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जो स्पंज वाले मास्क हैं या कॉटन मास्क, ये वायरस से कुछ ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देते हैं और ब्लैक फंगस के स्पोर्स भी इसमें ईजिली पास हो जाते हैं। तो जहाँ तक संभव हो इनका उपयोग ना करें।
जो कपड़े या लेदर के सामान बारिश के समय उनमें कई बार फंगस ग्रो हो जाती है, वो ब्लैक फंगस नहीं है। घर में अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अभी अभी कोविड से रिकवर हुए हैं और उनको ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो हम घर में हैपा एयर फिल्टर या डीह्यूमिडिफायर भी लगा सकते हैं। अगर घर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अभी भी रिकवर किए हैं कोविड से, तो उनको बगीचे में जाने से बचना चाहिए। घर में अगर गमले हैं तो गमलों के पास न जाएं, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे न जाएं या खेत खलिहान में न जाएं। वहाँ पे जो सॉइल में धूल मिट्टी में ब्लैक फंगस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उससे दूर रहना चाहिए। अगर जाना बहुत ज़रूरी हो तो कोशिश करें कि मास्क लगा के जाएं, एक अच्छा मास्क लगा कर ही वहाँ जाएं। एसी के फिल्टर में, एसी के कंडेंसेशन लाइन में और ड्रिप पैन में भी ब्लैक फंगस की ग्रोथ आसानी से होती है, इसलिए समय समय पे उसकी सफाई भी करते रहें। धूल मिट्टी में ब्लैक फंगस की ग्रोथ आसानी से होती है, इसलिए जो कालीन है उसको, अगर घर में कोई इन्फेक्टेड पेशेंट हैं तो अभी उसको हटा ही दें। और अगर कोई पालतू जानवर, कोई पेट भी हैं घर में, तो ऐसे बीमार व्यक्ति से उनको दूर रखें। घरों में प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि हम घर के खिड़की दरवाजे जहाँ तक संभव हो खोल कर रखें। किचन के सिंक या उसके आसपास होने वाली फंगस ब्लैक फंगस हो सकती है, लेकिन बाथरूम की दीवारों पर होने वाली फंगस, कहीं वाटर पाइप लीक कर रहा है वहाँ पर होने वाली फंगस, या सीलन वाली दीवारों पर होने वाली फंगस ब्लैक फंगस नहीं है। ऐसी फंगस को ठीक करने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए हम उस पर बेकिंग सोडा का डस्टिंग कर सकते हैं, वहाँ छिड़काव कर सकते हैं। हमारे घर की हवा में हमेशा कई तरह के फंगस और ब्लैक फंगस के स्पोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इनसे परमानेंट बचाव का तरीका यह है कि हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छी कर लें। बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छी करने के लिए नियमित प्राणायाम करिए। प्राणायाम 2 तरीके से लाभ करेगा। पहला, प्राणायाम करने से बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है, सबको पता है। दूसरा, प्राणायाम करने से बॉडी का पीएच लेवल बढ़ता है। और जैसा कि हमें मालूम है कि ब्लैक फंगस की ग्रोथ के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। हालांकि इस पर कोई रिसर्च नहीं हुई है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि ब्लैक फंगस की ग्रोथ के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत है और प्राणायाम करने से पीएच वैल्यू बढ़ती है बॉडी की, तो प्राणायाम करने से हमारी बॉडी में ब्लैक फंगस की ग्रोथ भी यथासंभव नहीं होगी। इसलिए प्राणायाम करिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।